कहानी की शुरुआत में हम इनारी को देखते हैं। जब वो छोटी बच्ची थी तब वो अपने भाई के साथ श्राइन में घूमने आया करती थी। वो इस बात से अनजान थी कि एक गॉड की नज़र हमेशा उसके ऊपर रहा करती थी। इस बात से अनजान वो हमेशा अपने भाई के साथ उस श्राइन में घूमा करती। इस तरह कई साल बीत जाते हैं और अब वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। एक दिन जब वो अपने स्कूल के लिए लेट हो रही थी तब वो तेजी से अपने स्कूल के लिए भागने लगती है। यहाँ उसका भाई जो साइकिल पर सवार था वो अपनी बहन को टोंट मार के सीधा स्कूल की ओर भाग जाता है। इस तरह अब इनारी को ये समझ आ गया कि अगर वो जल्द स्कूल ना पहुंची तब उसके लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए वो फटाक से शॉर्टकट लेने का सोच लेती है, जो कि उसी श्राइन से होते हुए गुजरता है। वो श्राइन में तेजी से भागते हुए स्कूल की ओर जा रही होती है, मगर तभी उसकी नजर एक डॉग पर जाती है जो एक कोने में घायल पड़ा हुआ था। वो भले लेट हो रही थी मगर वो इस डॉग को इस हालत में नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए अब वो यहाँ पर रुककर उस डॉग का ख्याल रखने लगती है, जिसकी वजह से वो स्कूल पहुँचने में लेट हो जाती है। इसके लिए उसे अपने टीचर से डांट भी सुननी पड़ती है। खैर कुछ देर बाद उसकी पीटी क्लास भी शुरू हो जाती है, जहाँ उसकी दो दोस्त पहले से मौजूद थे और ये दोनों दोस्त इनारी के बचपन के खास दोस्त थे, जिन्होंने उसकी हर मुसीबत में साथ दिया था। अब यहाँ इस रूम में तानाबाशी नाम का लड़का भी मौजूद था, जो बाकी क्लास के साथ बास्केटबॉल खेल रहा होता है। और तानाबाशी वही व्यक्ति है जिस पे इनारी को काफी सालों से क्रश है। इधर इनारी को उसके ऊपर इसलिए क्रश था क्योंकि उसको पता था कि तानाबाशी कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, बल्कि वो काफी हार्ड वर्किंग और डेडिकेटेड स्टूडेंट था। अब यहाँ वो उसके बारे में सोच ही रही थी, तभी उसके पीटी टीचर इनारी को तानाबाशी के साथ गेम खेलने के लिए बोल देते हैं और इस तरह अब इनारी को तानाबाशी के क्लोज आने का मौका मिल जाता है। इधर गेम स्टार्ट होता है और यहाँ इनारी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर तभी वहाँ पर ऐसा कुछ होता है जिससे इनारी और तानाबाशी की किस्मत पलट जाती है। गेम खेलते वक्त अचानक से तानाबाशी का पैर फिसल जाता है और होश में आने पर वो देखता है कि इनारी ने गलती से उसके पैंट को नीचे उतार दिया है। अब ये किसी शर्मनाक चीज से कम नहीं था, इसलिए तानाबाशी शर्म के मारे वहाँ से भाग जाता है, जिसकी वजह से अब इनारी को भी उसके लिए बुरा लगता है और यहाँ तक उसे ये भी लगने लगता है कि अगर वो यहाँ पर ना होती तब तानाबाशी को ये सब ना झेलना पड़ता। इसलिए अब वो श्राइन में बैठकर इस बात को सोचकर रोने लगती है। जैसे कि मैंने बताया था कि इनारी के दो दोस्त भी थे जो उसकी मुसीबत में मदद किया करते थे, इसलिए वो दोनों दोस्त इनारी को तानाबाशी के पास जाके सब कुछ के लिए माफी मांगने को कहते हैं। मगर ये बात अलग थी कि इनारी जब भी तानाबाशी के पास जाके उससे माफी मांगने की कोशिश करती तो वो कहीं ना कहीं गायब हो जाता। साफ जाहिर था कि उसे उस इंसिडेंट का काफी बुरा लगा था और वो अभी तक उसे भूल नहीं पाया था। एक दिन जब इनारी एक आखिरी कोशिश के साथ तानाबाशी से माफी मांगने जा रही होती है, तभी उसकी नजर क्लास की एक दूसरी लड़की सुमी जोमे पर जाती है, जो वहां पर तानाबाशी के पास खड़े होकर उसे एक लेटर दे रही थी। इधर इनारी को लगा कि वो शायद उसे अपने प्यार का इजहार कर रही है और तब वहीं उसे ये तक लगता है कि उस लेटर को खुद तानाबाशी ने सुमी जोमे के लिए लिखा था। ये सब देखकर इनारी का सब्र का बांध टूट जाता है और वो रोते हुए सीधा श्राइन में पहुंच जाती है। वो काफी देर तक इस तरह रोती रही और तब उसके सामने दो स्टैचू एक वुल्फ में बदल जाते हैं। असल में वो वुल्फ एक सोल थे और वो इनारी को उसके साथ श्राइन के अंदर ले जाते हैं, जहाँ एक बड़े से गेट खुलने के बाद इनारी की मुलाकात एक वुमेन से होती है जो वहाँ पर बैठी हुई थी। ये वुमेन कोई और नहीं बल्कि वही गॉड थी जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था और वो यहाँ पर इनारी को रिवील करती है कि वो कोई और नहीं बल्कि श्राइन की गॉड है और वो उसकी यहाँ पर मदद करने आई है क्योंकि उसने सुबह के वक्त उसके फैमिलियर यानी कि वुल्फ की जान बचाई थी। असल में जिस वुल्फ को वो डॉग समझकर ट्रीट कर रही थी वो गॉड का फैमिलियर था। यहाँ हमें ये भी मालूम पड़ता है कि इस गॉड का नाम लेडी एका होता है, जो अब इनारी की मदद के बदले उसकी एक विश पूरी करने को तैयार है। इसी के साथ इनारी को कुछ समय दिया जाता है ताकि वो अपनी विश को अच्छे से चूज कर सके और तब इनारी को याद आता है कि अगर उसे तानाबाशी के करीब जाना है तब उसे सुमी जोमे बनना होगा और तब जाके वो तानाबाशी के करीब आ पाएगी। इसी के साथ लेडी एका उसकी इस विश को पूरा करने के लिए जाती है और अगले ही पल इनारी के बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं। होश में आने के बाद इनारी खुद को एक सड़क पर पाती है और जैसे ही उसकी नजर एक शीशे पर पड़ती है तब वो हैरान हो जाती है। असल में वो एग्जैक्ट सुमी जोमे की तरह दिख रही थी, जो कि किसी हैरानी से कम नहीं था। वहीं दूसरी ओर काफी रात हो चुकी थी, इसलिए अब इनारी के परिवार और उसके दोस्त को घर न आने की वजह से चिंता होने लगती है। इसी बीच जब इनारी के दोस्त इनारी को ढूंढ रहे होते हैं तब उनकी मुलाकात तानाबाशी से होती है और वो उसे रिवील करती हैं कि कैसे उसकी वजह से इनारी दुखी होकर घर से भाग गई है। ये सुनकर अब तानाबाशी को भी इनारी के लिए चिंता होने लगती है और वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। मगर यहाँ इनारी जो काफी बोखी हो चुकी थी उसकी किस्मत तब खराब हो जाती है
जब उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। मगर तभी वहाँ पर कुछ बंदे उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं और तब वो जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है। इतने में वहाँ पर खुद तानाबाशी आ जाता है और वो उसके हाथ को पकड़ लेता है। इधर तानाबाशी को ये नहीं पता था कि सुमितोमे के शरीर में इनारी है, इसलिए जब वो उसे बात करने की कोशिश करता है तब इनारी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद तानाबाशी उसकी देखभाल के लिए उसे रेस्टोरेंट में ले आता है और तब वो सुमितोमे यानी कि इनारी को रिवील करता है कि कैसे वो इनारी की काफी चिंता कर रहा है और वो उसे काफी देर से ढूंढ रहा है। अब यहाँ इनारी इतना जरूर समझ गई थी कि तानाबाशी उसके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचता है, मगर वो चाह कर भी उसे ये नहीं बता सकती है कि जिस लड़की को वो सुमितोमे समझ रहा है वो खुद इनारी है। जिसके बाद वो तानाबाशी को अकेले छोड़कर वापस श्राइन में आ जाती है, क्योंकि उसे एक बात क्लियर हो चुकी थी कि वो भले सुमितोमे का रूप ले सकती थी मगर उसके अंदर अभी भी इनारी थी, इसलिए वो तानाबाशी को इस तरह नहीं पा सकती है। कुछ देर बाद वो श्राइन में पहुंचती है जहां उसकी मुलाकात एक बार फिर से लेडी एका से होती है, मगर इस बार इनारी चाहती थी कि वो अपने पुराने रूप में आ जाए, जो कि काफी मुश्किल था क्योंकि लेडी एका उसकी इस विश को पलट नहीं सकती थी। इसलिए लेडी एका एक ऐसा कदम उठाने के लिए सोच लेती है जिससे एक बड़ा खेल शुरू होने वाला था। वो इनारी को खुश करने के लिए अपनी पावर को उसके हवाले कर देती है, जिससे अब इनारी किसी का भी रूप ले सकती थी। इसी के साथ इनारी अपने असली रूप में आ जाती है और वो फटाक से अपने घर की ओर निकल जाती है। मगर जाने से पहले वो लेडी एका को वादा करती है कि वो उनसे मिलने के लिए दोबारा आएगी। कुछ देर बाद जब इनारी श्राइन के बाहर आती है तब उसके दोस्त वहाँ पर पहले से मौजूद थे और वो उसे दोबारा सामने देख के काफी खुश होते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें लेडी एका के फैमिलियर से मालूम पड़ता है कि लेडी एका ने अपनी पावर को इनारी के हवाले कर दिया था, जो कि काफी गलत था क्योंकि उन्होंने अपने बड़े से राय तक नहीं ली थी, इसलिए यह आगे चलकर उसके लिए मुसीबत बन सकता था। इसके बाद हम इनारी के भाई को देखते हैं जो कहीं ना कहीं इनारी की श्राइन आने पर शक कर चुका था। यहाँ तक अगले दिन जब वो श्राइन आता है तो वो लेडी एका को देख पा रहा था। अब हैरानी की बात ये थी कि वो लेडी एका को इनारी की तरह नहीं देख सकता था और खुद लेडी एका कंफ्यूज थी, वो उसे देख भी पा रहा है या नहीं। अब अगले दिन लेडी एका को अपर गॉड की तरफ से समन किया जाता है क्योंकि उनकी इस गलती के बारे में उन्हें मालूम पड़ चुका था और वो अब उसके साथ इनारी को भी अपने पास बुलाते हैं। वहीं दूसरी ओर जब से इनारी को पावर मिले थे तब से वो कैसे भी करके तानाबाशी के पास जाना चाहती थी, इसलिए वो तानाबाशी के चश्मिश दोस्त का रूप ले लेती है और वो फटाक से उससे मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। इधर तानाबाशी को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो उसका दोस्त नहीं है बल्कि खुद इनारी थी, इसलिए वो उसे एक दोस्त की तरह उसे अपने घर में बुला लेता है और इस तरह इनारी की खुशी 2 गुना बढ़ जाती है क्योंकि ये पहली बार है जब वो किसी लड़के के घर में गई थी। यहाँ उसे तानाबाशी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी मिलती है, जैसे कि वो अपनी माँ और एक छोटे भाई के साथ रहा करता है और वो उन दोनों को जितना हो सके उतना ध्यान रखने की कोशिश करता है। जिसके बाद इनारी उन लम्हों को याद करती है जब वो पहली बार स्कूल जाते वक्त नीचे गिर गई थी और तब वहाँ पर तानाबाशी आके उसकी मदद करता है और उसी पल के बाद से वो उसे प्यार करने लगी थी। यहाँ होश में आने के बाद उसे याद आता है कि वो तानाबाशी के घर पे है, इसलिए वो फटाक से श्राइन की ओर बढ़ जाती है। जहाँ पहुँचने के बाद उसे लेडी एका थोड़ी परेशान दिखाई देती है। वो जब तक उनसे कुछ पूछ पाती तब तक वहाँ पर कुछ डीमन आ जाते हैं। वो लेडी एका और इनारी को अपने साथ अपर वर्ल्ड की ओर ले जाते हैं। इसी बीच लेडी एका इनारी को रिवील करती हैं कि उसे उनकी गलती की वजह से ये सब झेलना पड़ रहा है, इसलिए वो जल्द से जल्द सब कुछ ठीक कर देगी और उसके बाद वो वापस अर्थ पे आ जाएगी। इसी के साथ इनारी को मालूम पड़ता है कि अपर वर्ल्ड को ओमिसामा नाम के गॉड द्वारा चलाया जाता है और वही उन दोनों को केस को संभालने वाले थे। इधर ओमिसामा के सामने आते ही इनारी अपनी गलतियों के लिए उनसे माफी मांगती है। अगर वो जबरदस्ती लेडी एका से विश न मांगती तब उन्हें अपनी पावर उसे न देनी पड़ती, मगर यहाँ ओमिसामा उसकी एक नहीं सुनता और वो बड़े गुस्से के साथ इनारी को मुंह बंद कर देता है और तब वो ये डिसाइड करते हैं कि अगर उन्हें इनारी को रिहा करना है तब इनारी को एक टेस्ट से गुजरना होगा। अभी टेस्ट ये था कि इनारी को अगला एक दिन किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन के बिना बिताना था। अगर वो इस काम में सफल हो जाती है तब उसे यहाँ से रिहा कर दिया जाएगा और ये टेस्ट इनारी को काफी आसान लगता है, इसलिए वो इसके लिए हाँ कर देती है। अब अगले दिन इनारी ने ठान लिया कि अब वो किसी भी हालत में अपनी मैजिक का इस्तेमाल नहीं करेगी और इसलिए वो सबसे पहले तैयार होके तानाबाशी से मिलने के लिए उसका बास्केटबॉल मैच देखने चली जाती है। इसी बीच उसकी बीच रास्ते में सुमितोमे से मुलाकात हो जाती है और तब उसे मालूम पड़ता है कि वो भी उसी की तरह तानाबाशी के पास जा रही थी। फिर क्या, अब वो दोनों एक साथ ही वहां जाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
सबसे हैरानी की बात ये थी कि अब तक इनारी को रूप बदलने की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी और ये सब देखकर ओमिसामा को थोड़ी बोरियत महसूस होती है। इसलिए वो अपने कुछ आइडिया के साथ इस खेल को और इंटरेस्टिंग बनाने वाले थे। कुछ देर बाद जब इनारी और सोमिजोमी एक ट्रेन से अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंचने ही वाले थे, तभी उनकी नजर एक बच्चे पर जाती है जो अपने बैलून को लेकर रो रहा था। जब इनारी की नजर उस बच्चे पर जाती है तब वो काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि वो एक बच्चा नहीं बल्कि वही डीमन था जिसने बच्चा का रूप लिया था ताकि वो इनारी को कैसे भी करके रूप बदलने के लिए फोर्स कर सके। इधर अब उस बच्चे की बात मानकर इनारी को बलून उतारना पड़ता है जो पेड़ में लटका हुआ था। जब वो बलून को निकाल रही थी तब वो बच्चा इनारी को एक बर्ड में बदलने को कहता है ताकि वो आसानी से उस बैलून को बाहर निकाल सके। मगर अब इनारी ये सब बिल्कुल नहीं करने वाली थी, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वो ऐसा करती है तब उसे और लेडी एका को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। और वो कैसे भी करके बलून निकाल लेती है और उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ती है। मगर यहाँ भी उनके साथ यही सब होता है। वो सभी डीमन अलग अलग रूप में आके उन दोनों को परेशान करने लगते हैं, जहाँ इनारी एक पॉइंट पर काफी परेशान होके सोमिजोमे को लेकर एक कमरे में घुस जाती है। मगर यहाँ इनारी ने यह ध्यान नहीं दिया कि अब सोमिजोमे की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी है, इसलिए वो उन डीमन से छुटकारा पाने के बाद वहां से बाहर जाने की सोच लेती है। वो जब दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तब उसे मालूम पड़ता है कि उन्हें उन डीमंस ने बाहर से लॉक कर दिया है। अब इनारी की चिंता धीरे धीरे बढ़ने लगती है, क्योंकि अब सोमिजोमे की हालत भी काफी बुरी होने लगती है और उसे कैसे भी करके उसकी जान बचानी थी। इसी बीच इनारी की नजर एक विंडो पर जाती है जहां से हवा अंदर आ रही होती है। असल में वो उस विंडो के जरिए बाहर जा सकती थी और उसके बाद वो मदद के साथ सोमिजोमे की जान बचा सकती थी। मगर इस विंडो से सिर्फ एक बच्चा ही बाहर निकल सकता था, इसलिए अब ना चाहते हुए भी इनारी को एक बच्चे में चेंज होना पड़ता है और उसके बाद वो कैसे भी करके सोमिजोमे की जान बचाने में कामयाब हो जाती है। यहाँ भले सोमिजोमे की जान बच चुकी थी, मगर अब इनारी और लेडी एका की मुसीबत बढ़ चुकी थी। इधर जब इनारी एक बार फिर से ओमिसामे के सामने आती है तो वो पहले से ही लेडी एका से अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लेती है, क्योंकि वो अपने इस काम में फेल हो चुकी थी। खैर अब उन दोनों को लग ही रहा था कि ओमिसामा उन दोनों को पनिश करने वाला है, मगर वो गलत थी, क्योंकि ओमिसामा रिवील करता है कि इनारी ने एक ह्यूमन की जान बचाकर खुद को इस टेस्ट में पास कर लिया है। अब ये जानकर इनारी और लेडी एका काफी खुश होते हैं और यहाँ तक अब वो दोनों हमेशा की तरह फिर से एक दूसरे को मिल सकते थे। यहाँ कुछ समय बाद जब इनारी अपने स्कूल में होती है तब उसे ये भी मालूम पड़ता है कि सोमिजोमे और तानाबाशी के बीच में कुछ भी नहीं चल रहा था, बल्कि वो उनके बारे में गलतफहमी पाल रही है। इसी खुशी को वो लेडी एका से भी शेयर करती है। मगर जब वो यहाँ लेडी एका से बात कर रही थी तभी वहाँ पर इनारी का भाई आ जाता है और वो इनारी को लेडी एका से दूर रहने की बात बोलता है और उसे लेके घर की ओर चला जाता है। साफ जाहिर था कि इनारी का भाई लेडी एका को काफी अच्छे से देख सकता था। इसके बाद हम इनारी को देखते हैं जो वॉशरूम में नहाने की कोशिश कर रही थी, मगर तभी उसे ये बात परेशान कर रही है कि आखिर कौन सी बात उसके भाई को लेडी एका से नाराज कर रही है। इसके बाद हम इनारी के भाई को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठा उसी पल को याद कर रहा था जब वो पहली बार अपनी बहन के साथ उस श्राइन में पहुंचा हुआ था। इसी बीच इनारी छोटे होने की वजह से कहीं पर गायब हो जाती है और जब काफी कोशिश के बाद वो उसे ढूंढने में कामयाब होता है तब उसकी नजर उसके बहन के पीछे खड़ी लेडी एका पर जाती है। पहली नजर में वो उसे एक गोश्त की तरह दिखती है, इसलिए वो डर के मारे अपनी बहन को लेके वहां से भाग जाता है। इसलिए आज तक इनारी का भाई अपनी बहन को लेडी एका से दूर रखा करता है। इसी के साथ हम प्रेजेंट सीन में आ जाते हैं जहाँ लेडी एका अपनी दोनों वोल्फ के साथ रात को सितारों को देख रही होती है, मगर तभी उसे अचानक से एक तेज हवा महसूस होती है। वो एक बार में ही समझ जाती है कि कोई डिवाइन सोल उसके आसपास घूम रही है, मगर वो डिवाइन सोल कौन है और वो यहाँ पर क्या करने आए थे यह हमें अगले दिन मालूम पड़ता है जब इनारी अपने स्कूल में होती है और वो तानाबाशी से बात करने की सोच रही थी। तभी उसके पीछे एक अनजान व्यक्ति आ जाता है। वो व्यक्ति पहले ही नजर में इनारी को उसके शरीर को ट्रांसफॉर्म करने को कह देता है, जिससे इनारी काफी हैरान हो जाती है और वो वहां से भागने लगती है। इसी बीच वो व्यक्ति भी इनारी का पीछा करने लगता है और जब इनारी अपनी जान बचाने के लिए वॉशरूम में घुस जाती है तब वो मजबूरन उसका रूप लेने पर मजबूर हो जाता है। आखिर में वो व्यक्ति इनारी का रूप लेकर उसकी दोस्त के साथ शामिल भी हो जाता है और यहाँ तक उसकी जगह पर क्लास भी करने लगता है। अब ये सब इनारी देख रही थी और वो काफी हैरान हो जाती है, इसलिए अब उसे जल्द ही कुछ करने की जरूरत थी। इसलिए वो फटाक से अपने स्कूल प्रिंसिपल का रूप ले लेती है ताकि वो नकली इनारी को क्लास के बाहर बुला सके। कुछ देर बाद वो इस काम में कामयाब भी होती है और वो इस नकली इनारी को बाहर ले आती है। अब बातचीत से इनारी को मालूम पड़ता है कि वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि लेडी एका का भाई था, जो यहाँ पर इसलिए आया था ताकि वो इनारी से उन पावर को दोबारा उसकी बहन के हवाले करवा सके।
अब हमें ये भी मालूम पड़ता है कि लेडी एका अपने भाई के प्यार से काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी और इसलिए उसने अपने श्राइन के चारों तरफ इमेजिनरी बॉर्डर बना दिया था ताकि वो उसके पास ना आ सके। मगर उसके बावजूद उसका भाई इनारी को परेशान करके अपनी बहन की मदद करना चाहता था। वहीं दूसरी ओर हम लेडी एका को देखते हैं जो पावर देने के बाद से काफी वीक होने लगी थी, इसलिए न जाने कब वो इनारी के घर पर आ गई वो उसे खुद भी नहीं पता चला। यहाँ तक वो इनारी के भाई द्वारा पकड़ी जाती है और इनारी का भाई उसको बुरी हालत में देख के उस पर थोड़ा तरस खा लेता है। इस बीच लेडी एका की नजर एक वीडियो गेम पर पड़ती है और यहाँ वो इनारी के भाई को उसके साथ गेम खेलने की बात करती है क्योंकि उसे गेम खेलने का काफी शौक था। यहाँ लड़की एका की हालत देखकर वो उसकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए राजी हो जाता है और वो दोनों साथ में गेम खेलने लगते हैं। जिसके बाद हम इनारी को देखते हैं जो अब लेडी एका के भाई के साथ अपर वर्ल्ड में आ चुकी है क्योंकि उसे वहां के नए एडवाइजर्स द्वारा समन किया गया था। असल में जब से लेडी एका ने अपने पावर को उसके हवाले किया था तब से वो गॉड बनने के करीब आ चुकी थी, इसलिए अब बाकी एडवाइजर उसको देखकर उसके पावर के बारे में जानकारी लेना चाहते थे। इधर जब इनारी हर जगह घूम रही होती है तभी उसकी मुलाकात मिया नाम की लड़की से होती है जो लेडी एका की बचपन की दोस्त थी। यहाँ थोड़ी बातचीत के बाद वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं और तब मिया इनारी को लेडी एका के बचपन की कहानी सुनाने लग। वो जब भी उदास हुआ करती थी तब वो ह्यूमन वर्ल्ड के बनाए हुए रोमांटिक गेम को खेला करती थी। समय के साथ उन्हें वो गेम्स इतने पसंद आ गए कि उन्हें अब उस गेम के साथ ह्यूमन वर्ल्ड के लोगों से भी प्यार होने लगा। खैर कुछ देर बाद इनारी को अब उन्हीं सब एडवाइजर के सामने बिठाया जाता है जहां एक एक करके सभी एडवाइजर इनारी को अपनी पावर शो करने की बात कर रहे थे। कुछ एडवाइजर ने ये तक डिमांड कर दिया कि अगर वो सही में लेडी एका का पावर रखी हुई है तब उसे प्रूव करने के लिए उसे रूप में कन्वर्ट होना होगा। थोड़ी सोच के बाद वो इस काम के लिए भी तैयार हो जाती है और तब अचानक से इनारी की बॉडी से एक तेज एनर्जी निकलने लग जाती है। कहीं ना कहीं ये बात क्लियर थी कि इनारी अभी भी लेडी एका के पावर को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी और वो उसके खुद के कंट्रोल से बाहर जा रही थी। अब यहाँ उसके ऐसे करने से लेडी एका को भी पेन शुरू हो जाता है, मगर ये बात इनारी को बिल्कुल भी मालूम नहीं थी। यहाँ इसी तरह पावर से काबू होने पर हर किसी को लगने लगा कि एक बड़ी अनहोनी होने वाली है और तब वहाँ पर खुद ओमी सामा आते हैं और वो अपने पावर के इस्तेमाल से इनारी को कंट्रोल में कर देते हैं। वहीं उसके कंट्रोल में आते ही लेडी एका भी सेफ हो जाती है, मगर अब वो यहाँ पर इनारी के भाई के साथ ज्यादा समय नहीं रह सकती थी, इसलिए वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है। मगर जाने से पहले वो इनारी के भाई से दो चीजों का वादा करवाती है। पहला ये कि वो इस प्रॉब्लम वाली बात इनारी के साथ शेयर नहीं करेगा और वहीं दूसरी ये कि वो अगली बार फिर से उसके साथ गेम खेलना पसंद करेगी। वहीं उसी रात इनारी भी वापस अपने घर आ चुकी थी और यहाँ इस बार वो अपने पावर कंट्रोल करने के लिए एक बार खुद से कोशिश करने में लग जाती है। उसने इस बार डिसाइड किया कि वो अपनी माँ का फेस लेगी और वो इस काम में सफल भी हो जाती है, मगर वो ये नहीं जानती थी कि उसी वक्त वहाँ पर उसका भाई आ जाएगा और उसे सामने देखकर इनारी की हालत खराब हो जाती है। आज का दिन इनारी के लिए अच्छा था क्योंकि उसने अपना ट्रांसफॉर्मेशन तब किया था जब उसका भाई को कमरे में आने में थोड़ा समय बचा हुआ था, इसलिए वो कैसे भी करके अपनी पावर को छुपाने में कामयाब हो गई। खैर इसके बाद वो अपने भाई को वॉशरूम में भेज देती है ताकि वो वहाँ पर इनारी को ढूंढ सके। यहाँ जब उसका भाई नीचे आता है तब उसकी माँ वहाँ पर पहले से बैठी हुई थी और वो ये देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। अब यहाँ वो अपनी बहन की चिंता करते हुए अपनी माता पिता को रिवील करता है कि शायद उसकी बहन पर किसी डिवाइन पावर का वश हो चुका है। यहाँ वो अपनी बहन की चिंता कर रहा था, मगर उसके पेरेंट्स को ये मजाक की तरह लगता है, इसलिए वो उसे इग्नोर कर देते हैं। जिसके बाद उसने खुद ठान लिया कि अब से वो अपनी बहन पर पूरी नजर रखेगा ताकि वो सच्चाई जान सके। इसी के साथ वो अपनी बहन को हर जगह पीछा करने लगता है, जिससे एक पॉइंट पर आके इनारी काफी परेशान हो जाती है और वो अपनी मदद के लिए लेडी एका के पास पहुंच जाती है। इधर जब लेडी एका को सारी बात मालूम पड़ती है तब उसे अपनी भाई की चिंता ना करके तानाबाशी पर फोकस करने को कहती हैं, क्योंकि अगले दिन उन सभी का फेस्टिवल होने वाला था और तानाबाशी भी वहां पर मौजूद होने वाला था। इस तरह इनारी का पूरा ध्यान अपने भाई से हटकर तानाबाशी के ऊपर आ जाता है। इस तरह अगले दिन इनारी अपने फेस्टिवल के लिए तैयार होकर निकल पड़ती है, जहाँ उसके साथ उसके दोस्त भी शामिल होते हैं, मगर उन सभी के बीच में सुमिजोमे भी मौजूद थी। इधर जब कुछ लोग सुमिजोमे को छेड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी वहां पर इनारी की दोस्त काइयो आ जाती है और वो उस गुंडे को वहां से भगा देती है। इधर काइयो को सामने देखकर सुमिजोमे के होश उड़ जाते हैं
और वो कहीं ना कहीं काइयो पर अपना दिल दे बैठती है। वहीं जब वो सभी एक साथ फेस्टिवल के लिए जा रहे होते हैं, तब सुमिजोमे की पूरी नजर काइयो पर टिकी हुई थी और ये देखकर इनारी को समझ आ जाता है कि कहीं ना कहीं सुमिजोमे के दिल में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। यहाँ अब वो सभी फेस्टिवल में पहुंचने के बाद थोड़ा मोड़ा एंजॉय भी करते हैं और तब सुमिजोमे इनारी से ये पूछती है कि क्या वो तानाबाशी से अभी तक मिली है, और ये सुनकर इनारी थोड़ी हैरान हो जाती है। असल में सुमिजोमे को पहले से मालूम था कि इनारी कहीं ना कहीं तानाबाशी को पसंद करती है और ये बात सुनकर खुद इनारी हैरान हो जाती है। जिसके बाद सुमिजोमे इनारी को उन सभी से अलग तानाबाशी को ढूंढने को कहती है, जिसके बाद वो ऐसा ही करती है और कुछ देर बाद उसकी नजर तानाबाशी पर जाती है, जो यहाँ पर अपनी माँ और भाई के साथ आया हुआ था। इधर तानाबाशी की माँ उन दोनों को साथ में घूमने का टाइम दे देती है और उसके बाद वो अपने छोटे बेटे के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब तानाबाशी और इनारी बिल्कुल अकेले थे और वो साथ में फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद हम लेडी एका को देखते हैं, जो खुद भी उस फेस्टिवल में आई हुई थी और यहाँ पर उनकी नजर इनारी के भाई पर जाती है, जो अपनी बहन का चुपके से पीछा कर रहा था और वो उसे ऐसा करने से मना करने वाली थी, मगर तभी वहाँ पर उसका भाई आ जाता है। वो लेडी एका को पकड़ लेते हैं। अब अपने भाई को सामने देखकर लेडी एका हैरान हो जाती है, क्योंकि वो ना जाने कब से अपने भाई से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर अब वो उसके चंगुल में फंस चुकी थी। इसलिए अब उसे एक व्यक्ति की जरूरत थी जो उसकी यहाँ पर मदद कर सके। और तब हम इनारी के भाई को देखते हैं, जो ठीक उसके सामने खड़ा था और अब ना चाहते हुए भी उसे लेडी एका की मदद करनी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर हम इनारी और तानाबाशी को साथ में घूमते हुए देखते हैं, जहां कुछ दूर तक चलने के बाद इनारी घायल होकर नीचे गिर जाती है। जब तानाबाशी की नजर इनारी के ऊपर जाती है, तब वो उसे संभालने के लिए उसे अपने कंधे पर बैठने के लिए पूछ लेता है। इसी के साथ इनारी को वो पल याद आता है जब पिछली बार भी तानाबाशी ने इनारी को अपने कंधे पर बैठाया हुआ था। इस पल को दोबारा रिक्रिएट होता देख उसे काफी खुशी मिलती है। तो इसी दौरान लेडी एका और इनारी के भाई ने कैसे भी करके लेडी एका के भाई को एक रस्सी से बांध दिया था और तब आखिर में इनारी का भाई अपने एक सवाल के साथ लेडी एका को हैरान करता है। उसे कहीं ना कहीं शक था कि लेडी एका ने उसकी बहन को कुछ डिवाइन पावर दी है, इसलिए वो लेडी एका से सब कुछ सच बताने को कहता है। मगर यहाँ लेडी एका इस बात को उसके सामने रिवील नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो उसके सवाल का ना में जवाब देती है। अब इनारी के भाई को उसकी इस बात पर विश्वास हो गया और इसी के साथ वो लेडी एका से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है, क्योंकि उसे अभी तक अपनी बहन पर शक हो रहा था। मगर यहाँ सब कुछ क्लियर होने के बाद उसकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी बहन के पीछे कभी नहीं पड़ेगा। खैर इसी के साथ ये फेस्टिवल उन सभी के लिए काफी अच्छा जाता है और अगली सुबह जब इनारी लेडी एका से मिलने के लिए उस श्राइन में पहुंचती है, तब वो लेडी एका के भाई को रस्सी से बंधा हुआ देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाती है। यहाँ वो लेडी एका के भाई को इग्नोर करके सीधा लेडी एका के पास पहुंच जाती है और वो वहाँ पर उन्हें काफी खुशी के साथ ये रिवील करती है कि अब वो अपने दोस्तों के साथ वेकेशन पर जा रही है, इसलिए वो वापस आते वक्त उनके लिए एक सुवेनियर लेके आएगी। अब लेडी एका भी उसकी खुशी में अपनी खुशी देखती हैं और उसके वापस आने का इंतजार करने लगती हैं। वहीं कुछ समय बाद इनारी अपनी सभी दोस्तों के साथ ट्रिप पर निकल जाती है, मगर इस बार उसके साथ सुमिजोमे भी मौजूद थी और उसे अपनी ग्रुप में शामिल देख इनारी के दोस्त मारू को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। वो सभी कुछ देर बाद बीच पर पहुंच जाते हैं, जहां सबसे पहला काम वो सभी बीच पर एंजॉय करने का सोचते हैं। मगर इसी बीच हम इनारी और मारू को देखते हैं, जो अपने फिजिक को लेकर थोड़ा परेशान होती हैं। मगर जब उनकी नजर सुमिजोमे और काइयो पर जाती है, तब उन दोनों की हालत खराब हो जाती है और ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर कुछ बंदे उन दोनों को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। मगर तभी वहाँ पर काइयो उन गुंडों को डरा के वहाँ से भगा देती है। खैर कुछ देर बाद इनारी और मेरू साथ में नहाने के लिए पहुंच चुके थे, मगर तभी उनके ऊपर पानी की लहर आ जाती है और वो डूबते डूबते बच जाते हैं। इसी बीच इनारी ने नोटिस किया कि मेरू कहीं ना कहीं ट्रिप पर आने के बाद से थोड़ी निराश लग रही थी और वो जानकारी लेने के लिए मेरू से सब कुछ बताने को कहती है। और तब थोड़ी दिक्कत के बाद मेरू रिवील करती है कि कैसे वो सुमिजोमे की इस ट्रिप पर आने से दुखी है। असल में मेरू सिर्फ अपने उन्हीं 3 दोस्तों के साथ आना चाहती थी, मगर जब से सुमिजोमे इस ट्रिप पर आई है, तब से वो उन सभी से कटकर रहने लगी है। इधर दूसरी ओर सुमिजोमे और काइयो एक साथ बैठे हुए थे और यहाँ पर सुमिजोमे भी समझ चुकी थी कि कहीं ना कहीं मेरू से बात करने में थोड़ी हिचकिचा रही थी, मगर इसके पीछे क्या वजह थी वो खुद नहीं जानती थी। इस तरह उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग इसी तरह कायम रहती है। और तब हम दूसरी ओर लेडी एका को देखते हैं, जो अब अंदर ही अंदर थोड़ी उलझन महसूस कर रही थी और तभी उनकी नजर इनारी के भाई पर जाती है और तब उनकी उलझन धीरे धीरे कम होने लगती है। शायद इस पल तक लेडी एका का इनारी के भाई से थोड़ी अच्छी दोस्ती की शुरुआत हो चुकी थी,
मगर वो चाहकर भी उसके साथ गेम खेलने के लिए नहीं पहुंच पाती। वहीं सेम हालत इनारी के भाई की भी थी। वो कैसे भी करके लेडी एका का हालचाल लेना चाहता था, मगर वो अपने कदम को पीछे कर लेता है। खैर, इसके बाद हम इनारी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो रात के वक्त अपने कमरे में सो रहे होते हैं। मगर इसी बीच काइयो उन सभी में सबसे पहले सोने के लिए चली जाती है और तभी इनारी पाती है कि मेरो और सुमिजो में एक दूसरे से थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे थे, इसलिए वो उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करने की कोशिश करने लगती है। मगर जब बात हद से ज्यादा बिगड़ जाती है तब सुमिजो में थोड़ी परेशान होकर बाहर की ओर निकल जाती है और तब इनारी मेरो को समझाती है कि उन्हें एक दूसरे से इस तरह बिहेव नहीं करना चाहिए। असल में उन्हें अपनी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर अपनी दोस्ती को नए सिरे से स्टार्ट करना चाहिए। ये बात सुनकर मेरो खुलकर इनारी को समझाती है कि कैसे सुमिजो में कि उनकी दोस्ती में आने से उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील होने लगा है, इसलिए वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। यहाँ मेरो की दुविधा समझने के बाद इनारी उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे सुमिजो को एक चांस देना चाहिए, क्योंकि वो उसे जिस तरीके से समझ रही है वो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। मगर इतना सब करने के बाद मेरो को कोई बात समझ नहीं आती और तब वो सुमिजो को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाती है। कुछ दूर जाने के बाद उसकी नजर सुमिजो पर जाती है जो काफी अकेला महसूस कर रही थी। मगर तभी वहां पर वही सुबह वाले बंदे आ जाते हैं और वो उसे परेशान करने लगते हैं। ये सब देखकर इनारी ने डिसाइड किया कि अब वो काइयो का रूप लेगी ताकि वो उस बंदे को वहां से भगा सके, और इस काम में वो काफी हद तक कामयाब भी हो जाती है, जहाँ काइयो को उसके सामने देखकर सुमिजो को काफी खुशी मिलती है। असल में ये पहली बार था जब सुमिजो को लगा कि काइयो को उसकी फिक्र है, इसलिए वो यहाँ पर उसकी मदद के लिए आई थी। अब यहाँ उन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है, जहाँ इनारी उसे रिवील करती है कि अब उसे यहाँ पर घूमने के बजाय वापस घर पर जाना चाहिए ताकि वो अपने और मेरो के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग दूर कर सके। इधर काइयो की बात सुनकर सुमिजो को काफी खुशी होती है और अब वो उसके बताए हुए काम को करने वाली थी। मगर तभी इनारी को याद आता है कि वो अपने पावर को खोते जा रही है, इसलिए उसे जल्दी अपने रियल फॉर्म में आना होगा। और अब वो वहां से वॉशरूम का बहाना करके निकल जाती है और जाने से पहले वो सुमिजो को वादा करती है कि वो जल्दी उससे मिलने के लिए वहां पर आएगी। खैर, कुछ देर बाद इनारी अपने रियल फॉर्म में आके उसके सामने खड़ी हो जाती है और तब सुमिजो को ये जानकर बुरा लगता है कि काइयो ने अपनी जगह पर इनारी को भेज दिया था, और अब ये सब बातें सोचकर वो और भी उदास होने लगती है। इधर वो रोने के कगार पर आ चुकी थी और तब वो इनारी को रिवील करती है कि कैसे वो काइयो की काफी रिस्पेक्ट करती है और यहाँ तक वो उसकी तरह बनने की कोशिश भी करती है। इसी के साथ वो इनारी को विश करती है कि काश वो खुद सुमिजो ना होती और वो काइयो होती, तो वो उसकी तरह अपनी जिंदगी में सभी से घुल मिलकर बात कर सकती थी। यहाँ अब सुमिजो की विश देखकर इनारी के अंदर का गॉडेस सोल जागरूक हो जाती है और अब उसके शरीर से बहुत सारी एनर्जी निकलने लगती है। असल में अब इनारी अपनी पावर से कंट्रोल खो रही थी, जिसका सीधा असर लेडी एका पर भी पड़ रहा था। अगर इनारी अपनी इस इच्छा पर काबू करने से रुक नहीं पाती है तब उसी के साथ लेडी एका के साथ काफी कुछ बुरा हो सकता था। खैर, यहाँ सुमिजो ने ठान लिया कि अब वो किसी भी तरह अपनी इस पावर पर काबू पाने की ट्राई करेगी, इसलिए अब वो सुमिजो को रिवील करती है कि वो भी ठीक उसी की तरह थी जहां वो हमेशा से उसकी तरह बनना चाहती थी। मगर उसे एक बात का अंदाजा था कि अगर किसी का शरीर बदलने से किसी की इच्छा पूरी होती है तब वो उसकी मदद के लिए राजी हो जाती है, बल्कि अब उसे इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए खुद को अंदर से काइयो की तरह बनाना होगा। अगर वो लोगों से घुलने मिलने में हिचकिचा रही है तब उसे अपने इस पर काम करना चाहिए और जितना हो सके अपने शरीर से खुश रहना चाहिए। खैर, अब ये बात कहीं ना कहीं सुमिजो के दिमाग में बैठ जाती है और वो इनारी की बातों को समझ पा रही थी। इसी दौरान हम मेरो को देखते हैं जो कमरे में बैठकर अपनी गलतियों के लिए रो रही थी, क्योंकि उसके एडजस्ट न होने की वजह से वो अपने सभी दोस्तों को परेशान कर रही थी। इधर अब मेरो को रोता देख काइयो की नींद खुल जाती है और अब वो उसको मुसीबत में देख उसे उसकी परेशानी में हेल्प करने लगती है। यहाँ उसने सब कुछ समझकर उसे समझाया कि अब उसे अपनी गलतियों को रियलाइज करना चाहिए, क्योंकि वो इस तरह का काम करके सुमिजो को दुखी कर रही है। जब मेरो को रियलाइज हुआ कि सुमिजो असल में उन सभी के साथ घुलने मिलने की कोशिश कर रही है और यहाँ तक उसे इस बात का भी बुरा लग रहा था कि वो मेरो की अच्छी दोस्त नहीं बन पा रही थी, तब मेरो ने डिसाइड किया कि वो उसके पास जाके अपनी सभी गलतियों के लिए माफी मांगेगी और वो दोनों सुमिजो को ढूंढने निकल पड़ती हैं। दूसरी ओर हम इनारी को देखते हैं जो अब अपनी पावर पर कंट्रोल कर सकी थी और इसी के साथ लेडी एका की तबीयत भी ठीक हो जाती है। खैर, इसके बाद सुमिजो अब मेरो से घुलने मिलने के लिए उसके पास जाने लगती है, मगर जब तक वो ऐसा करती तब तक वहाँ पर खुद मेरो और काइयो आ जाते हैं और इस तरह वो सभी एक दूसरे से माफी मांगकर अपने सभी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर कर लेते हैं।
दूसरी ओर लेडी एका की तबीयत जैसे ही ठीक होती है तब वो इनारी के भाई के पीछे लग जाती हैं और वो ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि लास्ट टाइम इनारी के भाई ने उसे वादा किया था कि जब वो उससे अगली बार मिलेगा तब वो दोनों साथ में गेम खेलेंगे। अब यहाँ लेडी एका उसी बात को लेके इनारी के भाई से बात करती हैं और अब इनारी का भाई उसकी इस विश को मना नहीं कर पाता और वो अगले दिन उसके घर आने को कह देता है। एक तरफ हम ये देखते हैं कि सभी लड़कियों को मालूम पड़ चुका था कि सुमिजो में कहीं न कहीं काइयो को पसंद करने लगी थी और यहाँ तक मेरू उसके इस काम में मदद करने के लिए तैयार थी। वहीं दूसरी ओर सुबह होते ही लेडी एका इनारी के घर आ जाती हैं ताकि वो उसके भाई के साथ गेम खेल सके। वहीं गेम खेलने के दौरान उसकी नजर इनारी के बचपन की फोटो पर जाती है जहां वो इनारी के भाई को देखती है जब वो 10 साल का था। अब यहाँ उसके इतने छोटे रूप को देखकर लेडी एका को वो पल याद आता है जब इनारी का भाई 10 साल का था और एक दिन वो श्राइन में खो चुका था। तब लेडी एका ने उसके हाथ को पकड़ के बाहर ले जाने का काम किया था। वो इस पल को याद करके सिर्फ यही सोच रही थी कि आखिर एक इंसान किस तरह जल्दी ही बड़ा हो जाता है और ये उसके लिए थोड़ी बेचैनी की बात थी। अब इन सब यादों से छुटकारा पाने के बाद लेडी एका नींद में आके उसी के घर में सो जाती हैं और तब हम इनारी को देखते हैं जो अपनी वैकेशन से वापस घर आ चुकी थी और यहाँ जब उसकी नजर लेडी एका पर पड़ती है तब वो काफी हैरान हो जाती है। अब अगले दिन हम इनारी को देखते हैं जो भागते हुए श्राइन में पहुंचती है और लेडी एका से बात करने लगती है। यहाँ उसने लेडी एका को बताया कि कैसे वो अब अपने प्यार को बढ़ाने के लिए तानाबाशी से बात करने की कोशिश करने वाली है। यही इनारी की खुशी को देखकर लेडी एका उसके लिए काफी खुश होती हैं और वो उसे वादा करती हैं कि वो उसकी हर समय अपनी तरफ से सुरक्षा करेंगी। अब यहाँ वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिया आ जाती है और उसके पास लेडी एका के लिए एक बैड न्यूज भी थी। यहाँ उसने लेडी एका को रिवील किया कि कैसे उसकी माँ उन्हें ढूंढ रही है क्योंकि उन्होंने अगले महीने उसके लिए शादी का सोच लिया है, इसलिए वो इस वक्त उसे डेट के लिए हर तरफ ढूंढ रही हैं। अब ये बात सुनकर लेडी एका के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो किसी भी तरह शादी के लिए तैयार नहीं थी और वो उसे इग्नोर करना चाहती थी। फिर अब क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ इनारी को एक प्ले में काम करने का मौका मिलता है, मगर यहाँ हैरानी की बात ये थी कि इस प्ले में इनारी को एक किसिंग सीन भी करना था। ये सोचकर ही उसके पसीने छूटने लगते हैं। असल में इनारी चाहती तो इस सीन को कर लेती, मगर उसे यहाँ पर तानाबाशी के बजाय किसी और स्टूडेंट के साथ प्ले करना था। वहीं दूसरी ओर लेडी एका की टेंशन बढ़ती जा रही थी, मगर तभी वहाँ पर इनारी का भाई आ जाता है और वो उसे अपनी वेडिंग के बारे में बता देती हैं। लेडी एका ने ये तक बताया कि वो इस वेडिंग के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और वो जितना हो सके उसे इग्नोर करना चाहेंगी। अब इनारी का भाई उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था, इसलिए वो उसकी इन सब बातों को शांति से सुनने लगा। आखिर में लेडी एका ने उससे पूछ दिया कि क्या उसने आज तक किसी से प्यार किया है या कोई लड़की उसके ऊपर फिदा है, जिसपे इनारी के भाई का जवाब ना होता है। और ये जानकर लेडी एका को बिल्कुल विश्वास नहीं होता और वो उसे झूठा कह के उससे बहस करने लग जाती हैं। वहीं दूसरी ओर हम फिर से इनारी को देखते हैं जो अपने किसिंग सीन के लिए तैयार हो रही थी, मगर उसे कोई भी चीज समझ नहीं आ रही थी और इसलिए वो काफी परेशान हो जाती है। अब अगले दिन जब वो इसी परेशानी के साथ स्कूल में पहुंचती है तब तानाबाशी उसकी चिंता करते हुए बोलता है कि अगर वो चाहे तो वो प्ले से किसिंग सीन को हटा सकता है ताकि उसे कोई दिक्कत ना हो। अब इतनी बात सुनकर इनारी कुछ समय तक सोचने के लिए बाहर चली जाती है, जहाँ उसकी टक्कर एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से होती है जो यहाँ पर इनारी को रोककर उसके हाथ में एक लेटर दे देती है। इसी के साथ वो उसे ये भी रिवील करती है कि इस लेटर में उसने तानाबाशी के लिए अपना कन्फेशन लिखा है और वो उसे उसके हवाले करके उसकी मदद करने को कहती है। इधर इस लड़की को देखकर इनारी की आंखों में आंसू निकल जाते हैं क्योंकि वो कहीं न कहीं अपने प्यार को कन्फेस करने में थोड़ा लेट हो चुकी थी, इसलिए वो उस लेटर को ले लेती है और उसके बाद वो सबसे पहले तानाबाशी के पास आती है और उसे रिवील करती है कि अब वो अपनी इस प्ले से बाहर जा रही है। इधर इनारी इतना कहने के बाद वहाँ से सीधा रूफ टॉप पर आ जाती है। इसी बीच तानाबाशी को कहीं न कहीं उसके लिए बुरा भी लगता है और वो उसे ढूंढने के लिए पीछा करने लगता है। इस बीच इनारी उस लेटर को देखकर ये सोच रही होती है कि वो इस लेटर को कहीं दूर फेंक दे ताकि वो कभी भी तानाबाशी के पास ना जाए, और उसके ऐसा कहते एक तेज हवा उस लेटर को अपने साथ ले जाती है। अब यहाँ इनारी की मुसीबत 2 गुना बढ़ चुकी थी क्योंकि उसे किसी भी हालत में उस लड़की के कन्फेशन को तानाबाशी से शेयर करना था, इसलिए इनारी को उस लड़की के रूप में बदलने के अलावा कोई चारा नहीं था। आखिर में वो उस लड़की का रूप ले लेती है और ये उसके लिए किसी हार्ड डिसीजन से कम नहीं था क्योंकि उसे पता था कि वो इस तरह का काम करके खुद को नुकसान पहुंचा रही है। इतने में वहां पर तानाबाशी आ जाता है और वो उस लड़की से पूछता है कि क्या उसने कहीं पर इनारी को देखा है। अब यहाँ इनारी ना चाहते हुए भी उस लड़की के फीलिंग को एक्सप्रेस करने लगती है और यहाँ तक वो तानाबाशी को कन्फेस कर देती है। वो बात अलग थी कि तानाबाशी उसे एक ही झटके में मना कर देता है क्योंकि उसके हिसाब से प्यार करना कोई लगाव नहीं होता बल्कि एक दूसरे के प्रति ऑब्सेशन होता है।
अब इन्हीं सब बातों को याद करके उसे अपने सामने इनारी की झलक दिखाई देती है, जिससे साफ क्लियर हो रहा था कि वो अब खुद इनारी को पसंद करने लगा था। वहीं इनारी इस रिजेक्शन वाली बात को उसी फर्स्ट ईयर लड़की को बता देती है, जहां वो थोड़ा रोती जरूर है, मगर उसे कहीं ना कहीं सुकून भी मिला कि उसने तानाबासी को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर दी। इसके बाद इनारी स्कूल से छूटने के बाद सीधा लेडी एका के पास पहुंचती है, जहां वो उसे रिवील करती है कि कैसे उसने अपने प्ले को ड्रॉप कर दिया। जहां उसके इस डिसीजन को सुनकर लेडी एका को उसके लिए बुरा लगता है। अब प्ले वाला दिन भी आ चुका था, जहां हिनारी प्रिंसेस का रोल तो नहीं कर रही थी, मगर वो एक दूसरे कैरेक्टर को प्ले कर रही थी। मगर यहाँ उसकी तानाबासी से धीरे धीरे नजदीकियां भी बढ़ने लगी थी। प्ले खत्म होने के बाद इनारी एक बार फिर से लेडी एका के पास आ जाती है, जहाँ लेडी एका उसे रिवील करती हैं कि उन्हें अब अपर वर्ल्ड में जाना होगा ताकि वो अपनी माँ की बात सुनकर अपनी शादी की तैयारी करवा सकें। खैर यहाँ सबसे हैरानी की बात ये थी कि इसमें कहीं भी लेडी एका की खुशी नजर नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी ओर इनारी का भाई अपने काम में मगन होने की कोशिश कर रहा था, मगर उसे हर समय लेडी एका की याद आने लगती है। यहाँ तक उसे रिग्रेट होने लगा कि लेडी एका को अब बिना सहमति के शादी करनी पड़ेगी, और यही सोचकर वो उससे मिलने के लिए श्राइन आ जाता है। मगर जैसे ही वो लेडी एका के सामने पहुंचता है, तब तक लेडी एका वहां से हमेशा के लिए गायब होकर अपर वर्ल्ड में चली जाती हैं। इसी बीच इनारी के भाई को ये तक मालूम पड़ जाता है कि उसकी बहन के शरीर में लेडी एका की दी हुई डिवाइन पावर है, जिसे सुनकर वो काफी हैरान होता है। मगर इस वक्त उसे सबसे ज्यादा फिक्र लेडी एका की थी, जिसकी उसके बिना सहमति के शादी होने वाली थी। इसलिए वो दोनों अपर वर्ल्ड में आ जाते हैं ताकि वो लेडी एका की उसमें मदद कर सके। मगर जब वो दोनों लेडी एका के पास पहुंचते हैं, तब उन्हें लेडी एका की माँ रोक लेती है, जिसकी वजह से वो इस प्लान में फेल हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम लेडी एका के भाई को देखते हैं, जो खुद भी वहां पर आ चुका था ताकि वो अपनी बहन की शादी रोक सके, मगर उसे भी वहां से भगा दिया जाता है। अब यहाँ पर इनारी का भाई को समझ आ गया कि वो चाह कर भी उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, इसलिए वो वहां से वापस चला जाता है। जिसके बाद हम इनारी और लेडी एका के भाई को देखते हैं, जो छुपके से लेडी एका के डेट को चेक कर रही थी। या उन्हें डेट से ये जरूर मालूम पड़ गया कि यहाँ पर लेडी एका का शादी के लिए बिल्कुल भी मन नहीं है, इसलिए अब इनारी एक प्लान के बारे में सोचती है। जब लेडी एका कुछ देर के लिए बाहर जाती है, तब वो पावर का इस्तेमाल करके उसकी जगह पर बैठ जाती है। अब यहाँ वो माँ के सामने वो सब चीजें बोलने लगती है जो खुद लेडी एका बोलना चाहती थी, मगर वो कभी नहीं बोल पाई। खैर दूसरी ओर हम लेडी एका को देखते हैं, जिसकी हालत खराब होने लगी थी, और ऐसा इसलिए जब भी इनारी कोई पावर का इस्तेमाल करती, तब उसके अंदर की डिवाइन पावर ट्रांसफर होकर इनारी के शरीर में जा रही थी, इसलिए वो समय के साथ कमजोर होने लगती है। अब यहाँ पर इनारी का प्लान जल्दी फेल हो जाता है, और हर किसी को मालूम पड़ चुका था कि उसने लेडी एका की जगह ली थी। इसलिए अब अपर वर्ल्ड के सभी लोग इनारी और उसके भाई को ढूंढने लगते हैं। जिस बीच इनारी का भाई उन सभी से जान बचा लेता है, मगर तभी उसकी खुद लेडी एका से मुलाकात होती है। अब यहाँ उसे इतना कमजोर देख के वो लेडी एका से सारी बात बताने को कह देता है। असल में लेडी एका उसे कुछ भी नहीं बताना चाहती थी, मगर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकी, और वो उसे रिवील कर देती है कि कैसे इनारी के पावर इस्तेमाल करने पर वो धीरे धीरे कमजोर होने लगी हैं। यहाँ तक एक पल ऐसा भी आएगा जब उसके शरीर से सभी डिवाइन पावर इनारी के अंदर आ जाएंगी, और तब उसका नामो निशान मिट जाएगा। अब इनारी का भाई उसकी मदद करते हुए उसे समझाता है कि वो इनारी को इस तरह मदद करके वो उन दोनों को परेशान कर रही है। उसने बताया कि अगर इनारी को ये मालूम पड़ गया कि उसकी वजह से लेडी एका को कुछ हुआ, तब वो खुद को कभी माफ नहीं कर सकेगी, इसलिए अब उसे इनारी की चिंता छोड़कर अपनी चिंता करनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर हम इनारी को देखते हैं, जो अपनी जान बचाते हुए एक व्यक्ति से टकरा जाती है, और वो व्यक्ति इतना अच्छा होता है कि वो उसके साथ मिलकर लेडी एका की शादी रुकवाने में मदद करने लगता है। जब इनारी और उसका भाई सभी के द्वारा पकड़े जाते हैं, तब उस व्यक्ति की मदद से इनारी लेडी एका के मदर को ये समझाने में कामयाब हो जाती है कि वो अपनी बेटी की शादी करवा के उसके दिल के साथ खेल रही हैं। कहीं ना कहीं ये बात लेडी एका की माँ को समझ आ जाती है, और अब उसकी शादी को रोक दिया जाता है, जिससे वहाँ मौजूद सभी लोग खुश हो जाते हैं। आखिर में लेडी एका खुद इनारी के पास आती हैं, और वो उसे उसकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहती हैं। यहाँ इतना सब करने के बाद वो इनारी को वापस अर्थ पर भेज देती हैं, और साथ में उसे वादा करती हैं कि वो जल्दी अर्थ पर आके उससे मिलेंगी। खैर यहाँ इनारी और उसका भाई वापस तो चले गए थे, मगर तभी लेडी एका के पास ओमी सामा आते हैं, और वो यहाँ पर उस पर गुस्सा थे, और ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें ये मालूम पड़ चुका था कि अब तक लेडी एका उन सभी के साथ धोखा कर रही थी, क्योंकि उसे शुरू से मालूम था कि वो किस तरह इनारी से अपने पावर को ले सकती है। मगर वो ये सब इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो वो इनारी को नॉर्मल तो कर देंगी, मगर इसी के साथ इनारी उसे कभी भी नहीं देख पाएगी। असल में लेडी एका को इनारी से काफी लगाव हो गया था,
और वो कभी भी उसे दूर नहीं जाना चाहती थी, इसलिए वो ये सब छुपा कर रख रही थी। यहाँ एक गोड को एक ह्यूमन से इतना क्लोज होता देख ओमिसामा को गुस्सा आ जाता है और वो लेडी एको को जबरन एक गुफा में बंद कर देता है ताकि वो उसके दिमाग को ठिकाने लगा सके। अब यहाँ इसी के साथ काफी दिन बीत जाते हैं और इनारी इस बात से दुखी होने लगती है कि वो जब भी श्राइन में जाती है तब उसे वहाँ पर लेडी एका नहीं मिलती। वो अब तक इस बात से अनजान थी कि आखिर लेडी एका के साथ क्या हो रहा है। खैर दूसरी ओर इनारी और उसकी क्लास वाले ट्रिप के लिए श्राइन में घूमने आए थे और यहाँ तानाबाशी इनारी के पास आके उसे अपनी तरफ से सोविनियर देके विश करता है, जिससे वो काफी खुश हो जाती है। मगर इसी बीच में हमें उसी फर्स्ट ईयर लड़की को देखते हैं जो उन दोनों को साथ में देखकर काफी दुखी होती है और ये बात लड़की के दोस्तों को पसंद नहीं आती। जब इनारी और उसके दोस्त बाकी लड़कियों के साथ मिलकर ट्रिप पर काम कर रहे होते हैं तब वो सभी एक एक करके नोटिस करते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लड़कियाँ इनारी और उसके दोस्तों से अलग होकर चल रहे हैं। ये बात इनारी और उसके दोस्तों को बिल्कुल समझ नहीं आती और जब काइयो उन सभी से सब कुछ सच बताने को बोलती है तब इस बीच मेरू को थोड़ी चोट भी लग जाती है। इधर इनारी अपने दोस्त को इस तरह परेशान होते देख काफी दुखी हो जाती है और तब आखिर में उन्हें कुछ लड़कियों से मालूम पड़ता है कि कैसे उस फर्स्ट ईयर गर्ल की फ्रेंड ने उन सभी को इनारी और उसके दोस्तों से दूर रहने को कहा था और ऐसा इसलिए क्योंकि इनारी ही वो लड़की थी जिसने फर्स्ट ईयर लड़की का लेटर ना देके उसके प्यार को खराब किया था। अब इनारी को जब ये बात मालूम पड़ती है तब वो उसी फ्रेंड के पास पहुंच जाती है और यहाँ उसे फ्रेंड से मालूम पड़ता है कि उसने उस लेटर को गायब करके खुद को तानाबाशी के करीब लाया था। अब यहाँ इतना सब रूड बातें सुनकर इनारी को काफी बुरा लगता है और तब उसके अंदर की ऊर्जा फिर से जागरूक हो जाती है, जिसका सीधा असर बंद पड़ी लेडी एका पर भी होता है। अब लेडी एका को मालूम पड़ गया था कि इनारी को उसकी पावर की जरूरत है, इसलिए वो अपनी शरीर को छोड़कर सीधा इनारी के शरीर में दाखिल हो जाती हैं। उसका ऐसे करने से अब लेडी एका ने अपनी सभी पावर को खो दिया था और इस तरह वो धीरे धीरे गायब होने लगी थी। इसी बीच इनारी की वजह से आसपास कई सारे भूकंप भी आने लगे थे, इसलिए इनारी के भाई को समझ आ गया कि उसके पीछे कहीं ना कहीं इनारी का हाथ है, इसलिए वो देखने के लिए वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इसके बाद अब इनारी के पास पूरी डिवाइन पावर आने के बाद खुद पर कंट्रोल पा लेती है और तब वो उन सभी से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती है। कुछ देर बाद इनारी की मुलाकात उसी फर्स्ट ईयर लड़की से भी होती है और यहाँ वो लड़की अपने दोस्तों को साथ न देते हुए इनारी से अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। उसे बस इस बात की खुशी थी कहीं ना कहीं इनारी ने उसकी फीलिंग्स को तानाबाशी से शेयर कर दिया था, जो उसके लिए काफी था। अब इसी के साथ उस लड़की के सभी दोस्त इनारी और मेरू से माफी मांगते हैं क्योंकि उन्होंने अनजाने में उसे काफी नुकसान पहुँचाया था। खैर अब यहाँ बातचीत चल ही रही होती है तभी वहाँ पर इनारी का भाई और मिया आ जाती है। इसी बीच मिया रिवील करती है कि कैसे लेडी एका एक गुफा में कैद हो चुकी है और अब वो अपनी आखिरी सांसों को गिनने लगी हैं। वहीं इनारी के भाई ने ये भी बताया कि कैसे इनारी की पावर इस्तेमाल करने से लेडी एका को काफी दिक्कत हो रही थी, इसलिए वो मरने के कगार पर आ चुकी हैं। इतना सब बातें सुनकर इनारी को अपने ऊपर काफी गुस्सा आता है और वो ठान लेती है कि वो किसी भी तरह लेडी एका की जान बचाकर ही रहेगी और इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए अपर वर्ल्ड में जाने के लिए भाग निकल पड़ती है। इतने में हम लेडी एका के सभी फेमिलियर वुल्फ को देखते हैं जो यहाँ पर इनारी को इस मदद में सहयोग देने के लिए एकजुट हो जाते हैं। इधर इनारी बिना सोचे समझे अपर वर्ल्ड में जाने के लिए भागने लगती है और इसी बीच वो सभी फेमिलियर उसकी मदद में लग जाते हैं, जहां हम एक वुल्फ को देखते हैं जो खुद इनारी का सवारी बन जाता है और उसे अपर वर्ल्ड तक उड़ा ले जाता है। इसी बीच हम ओमिसामा को देखते हैं जो इनारी को ये सब करते हुए देख रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो खुद भी चाहते थे कि इनारी कैसे भी करके लेडी एका के पास पहुंचे और उसकी मदद करे। इसके बाद इनारी हवा में उड़ जाती है और उसका भाई उसे जाते हुए देखने लगता है। इसी बीच मिया भी उसके साथ शामिल होना चाहती थी, मगर आगे का रास्ता सिर्फ इनारी को अकेले चुनना था। अब आगे जो कुछ भी होने वाला था वो सब इनारी के हाथ में था। कुछ देर बाद इनारी काफी मुसीबतों के बाद उसी गुफा के पास पहुंच जाती है जहां दूसरी ओर लेडी एका अपनी आखिरी सांसों को गिन रही थी। इधर इनारी कैसे भी करके उस गुफा को खोलने में लग जाती है, मगर वो अकेले इस काम को करने में नाकामयाब हो रही थी, जिसके बाद उसकी नजर बाकी जानवर पर जाती है जो अब उसके साथ शामिल होकर उस गुफा को खोलने में लग जाते हैं। इधर वो सब ऐसा कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर लेडी एका का भाई आ जाता है जो खुद यहाँ पर अपनी बहन की जान बचाने आया था। अब यहाँ वो इनारी को इतनी मेहनत करता देख वो खुद भी उसकी मदद करने लग जाता है। वहीं काफी कोशिशों के बाद वो गुफा को थोड़ा खोलने में कामयाब हो जाते हैं और तब इनारी और लेडी एका एक छोटे से गैप के साथ एक दूसरे को देख सकते थे। इधर लेडी एका उसे यहाँ पर उसकी मदद करता देख काफी हैरान होती हैं क्योंकि वो अपने आखिरी पलों में इनारी को इस तरह नहीं मिलना चाहती थी। खैर यहाँ वो इनारी को वापस जाने को कहती हैं, मगर इनारी उनकी एक नहीं सुनती और अब वो गुफा को पूरा खोलने में लग जाती है। थोड़ी कोशिशों के बाद ओमिसामा को इनारी के लिए पूरा लगता है और तब वो उस गुफा को खोलने में उसकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं।
जिसके बाद इनारी डायरेक्ट उसके पास जाके गिर जाती है, जहाँ खड़े होने के बाद वो लेडी एका को छूने की कोशिश करती है, मगर बाद में उसे रियलाइज होता है कि अब लेडी एका ने अपनी सभी पावर को खो दिया है, इसलिए वो धीरे धीरे फेड हो रही हैं। या इन सब बातों को सुनकर इनारी को उनके ऊपर काफी गुस्सा आता है, क्योंकि उन्होंने उसे एक बार भी नहीं बताया था कि उनके साथ क्या कुछ चल रहा है, और वो इसीलिए गुस्सा हो जाती है। मगर यहाँ लेडी एका उसे रिवील करती है कि उन्होंने ये सब इसलिए किया क्योंकि वो उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। खैर यहाँ बातों ही बातों में वो दोनों एक दूसरे को माफ कर देते हैं, और तब आखिर में इनारी ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी डिवाइन पावर को उसके हवाले वापस कर देगी। मगर लेडी एका उसे ऐसा करने से मना करती है, क्योंकि अगर वो अपनी पावर को वापस कर देती है तब उसकी लाइफ फिर से नॉर्मल हो जाएगी और वो कभी भी तानाबाशी को अपना नहीं बना सकेगी। मगर तभी इनारी उन्हें रिवील करती है कि उसे लाइफ में जितना कुछ हासिल करना था उसने वो सब पा लिया है, और यहाँ तक वो तानाबाशी के काफी करीब भी जाने लगी है, इसलिए उसे अब इस पावर की कोई जरूरत नहीं है। इधर इसी के साथ इनारी अपनी इसी पावर को वापस लेडी एका के हवाले कर देती है, जिसके बाद इनारी वापस अपने रियल वर्ल्ड में आ जाती है, और वो आखिरी बार था जब वो लेडी एका को अपने सामने देख पाई थी। पावर जाने के बाद इनारी एक नॉर्मल इंसान बन चुकी थी, जो अब गॉड को कभी नहीं देख सकती थी। खैर इसी के साथ इनारी अपनी सभी दोस्तों के साथ नॉर्मल लाइफ जीने लगती है, और वहीं लेडी एका वापस ठीक हो चुकी थी, और उनके खुश होने से ज्यादा उनका भाई काफी खुश होता है। खैर इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस सीरीज का अंत हो जाता है।